नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए संडे स्पेशल में एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया और जिस स्टोरी का नाम है जो चाहोगे वो पाओगे, यानी कि जो आप चाहते हो आप वो हासिल कर सकते हो। और ये स्टोरी आज आप सुनेंगे तो डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ सीख लेंगे। और आज मैं आपको वो 2 गुरु मंत्र देने वाला हूँ कि जिसका अगर आपने पालन कर लिया तो आपकी सफलता आपके हाथों में होगी और आप सफल ज़रूर हो जाएंगे अगर आप ये स्टोरी एंड तक सुनेंगे। और आज इस स्टोरी के एंड में हमेशा की तरह आपको कुछ 4 लाइनें एक पोइट की कविता है, वो कविता की भी सुनाऊंगा, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना ताकि आपके समझ में अच्छे से आए। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आपकी स्टोरी शुरू करते हैं। तो एक बार एक घाट के किनारे, गंगा जी के घाट के किनारे एक साधु संत रहा करते थे और वो ज़ोर ज़ोर में चिल्लाया करते थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और वो बीच बीच में ऐसा बोला करते थे। अब वहाँ से जो लोग जाया करते थे वो क्या करते थे, कुछ लोग थे जो अनसुना करके जा रहे थे कि हाँ ठीक है बोल रहा होगा, और कुछ लोग थे सुन रहे थे तो उसका मजाक बना रहे थे, बोले ऐसे बोल रहा है कि जो चाहोगे वो पाओगे, बोले कोई पागल है, लोग इग्नोर मार रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ से एक नवयुवक जा रहा था, एक युवा जा रहा था जिसका बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कोई जॉब हासिल करूँ या कुछ बड़ा करूँ, कोई बिजनेस करूँ अपना, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। तो उसने ये बात सुनी कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो उसने क्या किया, वो साधु महात्मा के पास गया, प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। बोले साधु जी, क्या आप सच में मुझे जो मैं चाहूँगा वो बना सकते हो? बोले हाँ बेटा, बता क्या चाहिए, मैं तुझे बिल्कुल कर सकता हूँ। तो बोले कि मैं एक हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बना सकते हैं? अब साधु महात्मा बोले कि हाँ, मैं तुझे कुछ ऐसे हीरे मोती दूंगा जिनसे तू कितने ही हीरे मोती बना सकता है और तू बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है। ये सुनकर उस युवक के थोड़ा सा आंखें चमक गई, बोले हाँ यार, थोड़ी सी होप, आशा हो जाती है ना कि हाँ शायद अब मेरा काम हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा उत्साहित हो गया, बोले हाँ शायद मेरा काम हो जाएगा, और बड़े शांति से वहाँ पे उनकी बातों को सुनने लगा। तो साधु ने क्या किया कि साधु ने उससे कहा अपना हाथ बढ़ाओ बेटा आगे, और उन्होंने हाथ आगे बढ़वाया और उसके हाथ में एक, बोले मैं तुम्हारे हाथ में एक हीरा रख रहा हूँ, और उन्होंने मुट्ठी बंद करके करा, एक हाथ में रखा और उनसे बोला ये एक हीरा है और ये हीरा है समय। ये समय को अगर तुम कभी भी वेस्ट नहीं करोगे, अपना समय का बिल्कुल समय से उपयोग करोगे और कभी भी समय को व्यर्थ नहीं जाने दोगे, तो ये एक ऐसा हीरा है कि तुम इससे कितने ही हीरे बना सकते हो, कितने ही अमीर बन सकते हो और जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा दूसरा हाथ आगे करो, मैं कुछ मोती दूंगा। तो उन्होंने उसके हाथ में मुट्ठी रखी और बोला कि ये मोती है धैर्य, तुम दूसरा मोती है तुम्हारा धैर्य, कि कभी तुम्हें नाकामयाबी मिल रही हो तो धैर्य बनाए रखना। जो इंसान धैर्य बनाए रखता है वो कभी भी विफल नहीं होता। तो आज मैं तुम्हें 2 गुरु मंत्र दे रहा हूँ, एक समय और दूसरा धैर्य। अगर आपके पास समय को व्यर्थ नहीं करोगे और धैर्य बनाए रखोगे तो आप सफल ज़रूर हो जाओगे। अब ये दोनों गुरु मंत्र पाकर वो नवयुवक जो था बहुत खुश हुआ, उसको संतुष्टि मिली और वहाँ पे चला गया। उसने धीरे धीरे क्या किया कि कुछ समय बाद एक हीरे के व्यापारी के यहाँ जॉब करना स्टार्ट करी और मेहनत से अपना समय व्यर्थ किए बिना उसने कसम खा ली कि अपना कभी भी कोई भी 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करूंगा। और समय की बर्बादी किए बिना उसने पढ़ना शुरू किया, उसने काम करना शुरू किया, हीरे के व्यापारी किया, मन लगा के उसने मेहनत करी, काम किया और धीरे धीरे सारे गुण, सारी कला सीख ली। और क्योंकि उसने कोशिश करी काम करने की अपना, लेकिन वो विफल नहीं हुआ, तो उन्हें धैर्य रखा कि नहीं आज नहीं तो कल मैं अपना काम जरूर करूंगा। वो सीखता गया धैर्य के साथ एक समय ऐसा आया कि वो हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो आज इस शिक्षा से, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से आपको 2 शिक्षा मिली, 2 आपको गुरु मंत्र मिले जो आज मैं आपको देना चाह रहा हूँ इस कहानी के ज़रिए, कि आप समय और धैर्य, इन 2 चीज़ों का बिल्कुल समय से पालन करें कि समय जिसको कभी व्यर्थ नहीं कर रहा और धैर्य हमेशा बनाए रखना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों का पालन करेंगे तो 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आपको क्या करना है, आप सभी बच्चों से, जो भी मुझे देख रहे हैं, बच्चे बड़े जो भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी और व्यापारी की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में आगे, तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखिए। अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। अगर आप मोबाइल भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं, तो वहाँ पढ़ाई की चीज़ देखिए। वहाँ नाटक देखने में आजकल लोग हैं, आपकी मम्मी होंगी या बहन होंगी तो नाटकों में लगे रहते हैं। पहले टीवी में नाटक, टीवी नहीं तो मोबाइल में नाटक मतलब फ़ोन को भी नाटक देखने का ज़रिया बना लिया, समय बर्बादी का ज़रिया बना लिया। जबकि आप चाहो तो यूट्यूब से पढ़ भी सकते हो, रील देख रहे हो इंस्टाग्राम पे भी पढ़ाई की रील्स आती हैं, वो देख सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप लर्न कर सकते हो। लेकिन आप समय को बर्बाद करते हो नाटक देख के, आप समय को बर्बाद करते हो रील्स देख के। तो आपको समय बर्बाद नहीं करना। और दूसरा, हमेशा धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि काफ़ी बार आप जब मेहनत करते हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता तो हम वो मेहनत छोड़ देते हैं। तो आपको हमेशा धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि अगर आप समय जब आने वाला होता है उससे पहले मेहनत छोड़ देते हो, फिर पता चले कि बिल्कुल करीब होते हो और
रह जाते हो। तो इसलिए आपको अपना धैर्य बनाए रखना है और समय को व्यर्थ नहीं करना। आज ये 2 गुरु मंत्र दिए हैं आपको, दोनों को अपने दिमाग में बसा लेना और बिल्कुल भी समय वेस्ट मत करना। चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, लड़के रील देखते रहते हैं, लड़कियों का होता है नाटक देखते रहते हैं, मम्मी के साथ देखने की आदत पड़ जाती है। लड़के भी नाटक देखते हैं, मैं मुझे क्या बताऊँ, तो बीच बीच में मेरी आदत पड़ गई थी मम्मी के साथ देखने की। तो इसलिए क्या करना है आप लोगों को, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, आपको नाटक, रील, इन चीज़ों से दूर रहना है, अपने समय का सदुपयोग करना है। मोबाइल भी चला रहे हो तो कम से कम मोटिवेशन स्टोरी देखो ना, जैसे देख रहे हो इस समय मोटिवेशन स्टोरी देखो, पढ़ाई की चीज़ देखो, जिससे आपको कुछ नॉलेज मिले और आप उन चीज़ों से दूर हटो। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, लाइफ पे सक्सेस हो जाओ, और अगर नहीं हो रहे तो मेहनत करते रहो और आपको धैर्य रखोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और इसी के ऊपर आज आपको 4 लाइनें सुनाने वाला हूँ। बस ये 4 लाइनों के बाद अपने वाणी को समाप्त करूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा अब ये कुछ चंद लाइनें। तो वो लाइनें हैं एक पोइट की, मैंने सुनी थी इंस्टाग्राम पे, मुझे लगा अच्छी है तो मुझे लगा आपको भी सुनानी चाहिए। तो लाइनें की इस प्रकार है कि माना की हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना की हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर कृष्ण ने साफ कहा है कि, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, बस आज नहीं तो कल होगा। क्या कि हर एक संकट का हल होगा, बस आज नहीं तो कल होगा। तो बस इन्हीं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको आई होप मेरी बात जो समझाना चाह रहा हूँ कि अपने कर्म पर बने रहिए, धैर्य बनाए रखिए और समय को बर्बाद मत करिए। इन्हीं कुछ गुरु मंत्रों के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा, अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।